हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप यहां देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश यूपी टेट क्लास 1 to 5 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सोल्व प्रीवियस पेपर 1 है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि सारे स्टेट के टेट का सिलेबस 90% सेम होता है। 10% अलग हो सकता है, लेकिन 90% सेम होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपके लिए रामबाण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। मानव शरीर को दो भाग में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब एक भाग को प्रशिक्षण देते हैं और वो दूसरे भाग में उसका अंतरण हो जाता है तो वो कहलाता है आपका द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए आगे, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। इसको याद रखिएगा। आगे है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं बहुलक, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। चलिए, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने साइमन ने। बीने साइमन ने। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है, ठीक है। अब है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित थे। अल्बर्ट बंडूरा, तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित थे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अब है कि डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। तो देखिए, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा। और बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। बिल्ली और चूहे पर, बिल्ली और चूहे पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार द्रवित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने का नियम कौन सा नहीं है। देखिए, तत्परता का नियम ये सीखने का नियम है। प्रभाव का नियम सीखने का नियम है। अभ्यास का नियम सीखने का नियम है, लेकिन तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है, ठीक है। चलिए, तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया था। कौन कौन? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला सवाल है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका आंसर देखिए यहीं पे है, प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल क्या क्या है उसको भी देखिए। देखिए अगला है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था आपका कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोध व भय प्रकार है किसका। क्रोध व भय प्रकार है किसका।
तो क्रोध व भय प्रकार है संवेग का। किसका है? संवेग का। संवेग का प्रकार है क्रोध व भय। ठीक है। अगला, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय, तो देखिए विस्मृति जो है कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव या सीखी बातों को चेतन में लाने में सफल हो जाता है तब उसे विस्मृति कहते हैं। तो उसका एक ही उपाय है कि आप रिवीजन करते रहिए। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है। इसका दूसरा नाम है धनात्मक अंतरण। चलिए, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की अगर हम नकल करते हैं तो उसको अनुकरण कहते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है? तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो किया इस प्रकार से किया। 130 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तिरु बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि और 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि। चलिए आगे, सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विस्मृति। अगर आप, विस्मरण मतलब होता है भूलने से संबंधित, विस्मृति मतलब भूलने से संबंधित। अगर आप कोई चीज भूल गए हैं, ठीक है, तो जब सीखा हुआ ज्ञान धारण ना हो, भूल जाए, दिमाग में ना रहे तो वो विस्मृति कहलाता है। ठीक है। आगे है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो इसको महत्व दिया था फ्रायड ने। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो बुद्धि की, प्रकृति की, या फिर अधिगम में अभिप्रेरण की, या फिर मूल्यों का विकास, या किशोर अवस्था का विकास। तो देखिए, हॉल का सिद्धांत किशोर अवस्था का विकास की व्याख्या करता है। आगे, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वथीमर ने रखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोप्पा और कुर्ट लेविन ने रखा था। आगे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था डब्ल्यू बुंट ने। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा गेस्टाल्ट वादियों का। आगे, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्मृति का। अगला सवाल, अभी कर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन है हल, थॉर्नडाइक और फिर यहां देखेंगे स्किनर या वाटसन। तो देखिए इसका आंसर होगा स्किनर। अभी कर्मायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है, और ये दिया था आपका स्किनर ने। अगला सवाल है, एक मिनट में थोड़ा इसको इधर कर लेता हूं। ठीक है। अगला सवाल है कि डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो देखिए, बुद्धि बैटरी का प्रयोग। ठीक है, बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान, तो देखिए संज्ञान जो है ये गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। आगे है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन
होता है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो ये हो जाएगा जेम्स लेंग सिद्धांत, जेम्स लेंग सिद्धांत। ठीक है।